बहुत समय पहले की बात है। अंधेश्वर नाम का एक राज्य था। वहां का राजा चक्षुराज जन्म से अंधा था, लेकिन फिर भी वो न्याय करने में बहुत तेज और निष्पक्ष माना जाता था। लोग कहते थे, राजा देखता नहीं पर सब जानता है। राज्य में एक दिन एक विचित्र मामला आया। 3 व्यापारी एक हीरे का हार लेकर दरबार में आए और बोले, राजन, हम तीनों में से किसी एक का यह हार है, लेकिन हमने शर्त रखी थी कि जो इसे अपने पास साल भर सुरक्षित रखेगा वही इसका असली मालिक कहलाएगा। अब हम दरबार में न्याय चाहते हैं। राजा ने तीनों को बुलाया और कहा, जो भी सच्चा होगा उसकी बात में आत्मविश्वास होगा। तीनों अपनी कहानी सुनाओ। पहला व्यापारी बोला, मैंने हार को तिजोरी में बंद किया और हर रोज उसकी पूजा की। मैंने उसे मंदिर से भी पवित्र माना। दूसरा व्यापारी बोला, मैंने हार को अपने सिरहाने रखा ताकि हर रात वो मेरी देखरेख में रहे। एक बार चोर आया भी, लेकिन मैंने जान की बाजी लगाकर उसे बचाया। तीसरा व्यापारी बोला, मैंने हार को सबसे छिपाकर अपने गार्डन में जमीन के नीचे गाड़ दिया ताकि कोई भी उसका लालच न करे। मैं रोज देखता था कि मिट्टी हिली तो नहीं। राजा चुप रहा। उसने बस एक बात कही, यह हार अब उस व्यापारी को मिलेगा जो सबसे बड़ा झूठा है। सभी दरबारी हैरान हो गए। राजन, यह कैसा न्याय है? किसी ने कहा। राजा मुस्कुराया और बोला, सच्चे मालिक को हार नहीं चाहिए, क्योंकि उसके लिए उसकी नीयत हार से बड़ी होती है। लेकिन जो सबसे बड़ा झूठा है वही लालच में बार बार अपनी कहानी बदलता है। और मैंने उनकी धड़कनों से सच सुन लिया। राजा ने हार तीसरे व्यापारी को दिलवाया। वेताल, तो विक्रम, अब तुम बताओ, राजा ने यह कैसे जाना कि तीसरा व्यापारी झूठा है और फिर भी उसे हार दे दिया? राजा जानता था कि तीनों लालची हैं, लेकिन तीसरे व्यापारी की कहानी सबसे ज्यादा असंभव थी। कोई आदमी हर दिन गार्डन की मिट्टी को नहीं नाप सकता। यह सिर्फ एक डर पैदा करने वाली बात थी। राजा ने जानबूझकर हार उसे दिया ताकि बाकी दो खुद असली मालिक बनने की लड़ाई में झूठ उजागर करें। और फिर राजा ने सबका सच सामने लाकर हार को राज्य कोष में जमा कर दिया होगा, क्योंकि जो लालच में है वो कभी उसके योग्य नहीं। वेताल हंसते हुए, हा हा हा, तू फिर बोल पड़ा। विक्रम, अब मैं फिर उड़ चला पेड़ पर, लेकिन मानना पड़ेगा तेरी बुद्धि को। वेताल उड़ जाता है। विक्रम फिर पीछे भागता है। न्याय आंखों से नहीं, नियत और तर्क से होता है, और कभी कभी झूठ को उजागर करने के लिए उसे थोड़ा और बढ़ावा देना पड़ता है।